शांति। शिव बाबा कल्याणकारी हमारे परम पिता, जन्म जन्म के भाग्य बनाने वाले पिता, दुख हरता सुख करता पिता, बिगड़ी को बनाने वाले पिता, हमें केवल पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मिलते हैं और हम बच्चों का सारे कल्प के लिए अर्थात 5000 वर्षों के लिए भाग्य बनाते हैं। सबसे पहले तो बाबा आकर के हम बच्चों के द्वापर युग से जो 63 जन्मों के पाप का खाता है उसे भस्म कराते हैं और हम जो आत्माएं बिल्कुल ही शक्तिहीन, गुणहीन, कलाहीन, बुद्धिहीन, 5 विकारों के वशीभूत होकर के रसातल में पहुंच गई, तो बाबा आकर के हम बच्चों को पावन करते हैं। हम सभी आत्माओं को पावन करने का केवल एक शिव बाबा ही करते हैं और कोई कर ही नहीं सकता। तो भगवान सर्वशक्तिमान हमारे प्यारे 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 अति मीठे पिता है, जो हमें आकर के मात पिता का, शिक्षक का, सतगुरु का, सर्व संबंधों का हमें सुख और उसका रस भासना देते हैं। हम अपने आप को कितना भाग्यवान, उसकी लिमिट नहीं है, जिसको पदम कई पदम कहें इतना भाग्यशाली समझते हैं कि शिव बाबा हमारे प्यारे पिता अपने से मिलन मनाने के लिए हम बच्चों को पहले पावन करते हैं। जो भक्ति में हम कह रहे थे, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, सजन घर जाऊं कैसे, मैली चादर ओढ़ प्रभु द्वार तेरे में कैसे आऊं। तो ये बाबा का आशीर्वाद कहो, दुआएं कहो, प्यार कहो, वो हमको इस जन्म जन्म के 5 विकारों की बीमारी से छुड़ाते हैं, जो असंभव है, जिसमें साधु संत महात्माएं विद्वान आचार्य पंडित योगी सब फेल हो गए। रावण 5 विकारों ने सबको अपनी जेल में डाल दिया, अर्थात 5 विकारों के टोटली वशीभूत हो गए, गंध के कीड़े बन गए। ऐसी आत्माओं को शिव बाबा दया के सागर, प्यार के सागर, करुणा निधान आकर के पावन करते हैं और सहज रास्ता बताते हैं। बच्चे मेरी याद में रहो। बार बार हमें भिन्न भिन्न प्रकार से हमें आसान से आसान तरीका बताते हैं। बच्चे बाप को प्यार से याद करो, लव इज ए लिंक। जहाँ प्यार होता है और बाबा से इतनी बेहद की प्राप्तियां होती हैं, वो हम अगर सिमरन करते हैं तो याद तो अपने आप बाबा की आती, याद सताती है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हें सब आत्माओं को एक जैसा ज्ञान देता हूँ, लेकिन कोई आत्माएं तो सृष्टि के आदि काल, नई दुनिया के आदि काल में ही जन्म लेते हैं, जिसे सूर्यवंशी घराना कहते हैं, और उसमें भी राजाई घराना। तो शिव बाबा कहते हैं सूर्यवंशी आत्माएं जो सूर्यवंशी बनती हैं, वो उनकी निशानियां बाबा बताते हैं
कि वो संपूर्ण निश्चय बुद्धि होते हैं कि भगवान पिता परमात्मा सचमुच हमारी जीवन बनाने वाले बाबा आ चुके हैं। उनके दिल दिमाग में रोम रोम में रहता है मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, कल्याणकारी बाबा, मेरा प्राणों का प्राणेश्वर बाबा। बाबा की हर शिक्षा को जी बाबा, हाँ बाबा, अभी बाबा कह करके बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं, शिक्षा को धारण करते हैं। और वही हीरो एक्टर होते हैं। बाबा बताते हैं हीरो एक्टर की निशानी होती है एक्टिव, एक्यूरेट, अलर्ट और पंक्चुअल। स्वयं ब्रह्मा बाबा ने इन सब गुणों में परफेक्टनेस दिखाई, करके दिखाया। चाहे शरीर की आयु कैसी भी थी बाबा की, लेकिन बाबा ने शिव बाबा को 100% पहचाना तो क्या उस पर कुर्बान हो गए। तो बाबा कहते हैं जो सूर्यवंशी देवता घराने की आत्माएं हैं वो बाप पर न्यौछावर जाती है, जिसके लिए गीत बना हुआ है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी ये दुनिया तेरी गली में। और वो आत्माएं कहती हैं दिल से तेरी मोहब्बत हरगिज ये कम ना होगी, हम तुझ पर मर मिटेंगे तुझको खबर ना होगी, मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में। आए हैं दर पे तेरे हम जिंदगी लुटाने, चाहे तू देखे या ना देखे, जाने या ना जाने, वादा करेंगे पूरा आखिर तेरी गली में। इसमें नंबर 1 हमारी माँ मातेश्वरी सरस्वती जगदम्बा, जिसको जगत की माँ कहा जाए, जो भविष्य में लक्ष्मी बनती हैं, उन्होंने 100% से भी ज्यादा बाबा को पहचाना और बाबा के ऊपर न्यौछावर हो गई। बाबा ने उनसे पूछा बच्ची पीताम्बरी से शादी करोगी अर्थात श्री कृष्ण से शादी करोगी या लौकिक परिवार में, मुझे 24 घंटे बताना। तो कहा बाबा 24 घंटे क्या, मैं अभी मैंने डिसाइड कर लिया, 1 सेकंड में ही मैं श्री कृष्ण से ही शादी करूंगा। हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। बाबा आपकी आज्ञा मेरे सिर माथे। मातेश्वरी जी को बाबा ने कोई भी काम बताया जो मम्मा ने कभी किया ही नहीं था, तो उन्होंने कहा जी बाबा, हाँ बाबा, अभी बाबा। और कईयों ने पूछा क्या मम्मा आपने ये कार्य पहले किया है? बोला नहीं। तो आपने बाबा को क्यों नहीं कहा कि मैंने पहले तो किया नहीं है? तो कहा कि भगवान को मैं कह सकती हूँ, भगवान को पता नहीं है क्या? मैंने इतना निश्चय, हर सेकंड हर श्वास बाबा की याद में रही। और बाबा ने उन्हें यज्ञ माता मुकर्रर किया और एक एक कर्तव्य बिल्कुल सकुशल किया, परफेक्टनेस से किया, जिसको कहा गया योगा कर्मशु कौशलम, योगी के कर्मों में कुशलता होती है। तो सूर्यवंशी घराने में आने वाली आत्माएं क्यों क्या नहीं जाती? बाबा की सारी शिक्षाएं कहते हमारे लिए है, और 1% भी क्या 0% भी उनको शक नहीं होता। बाबा स्वयं ईश्वर आया है, शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। बाबा से वो आत्माएं उनके साथ कनेक्शन में रही, चाहे कैसी भी परेशानियां आई, विपदा आई, कहा नहीं, ये गोवर्धन पर्वत हमको ही उठाना है। और भगवान ने हमको
इस कार्य के लिए निमित्त बनाया है, हम धन्य धन्य हो गए जो भगवान ने हमको इस श्रेष्ठ कार्य के लिए चुना। भगवान तो अपना कार्य स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन शिव बाबा ने हमें निमित्त बनाया है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। तो क्योंकि बाबा अगर हमसे सेवा नहीं करवाएंगे तो सेवा का फल और बल कैसे मिलेगा। तो ऐसी आत्माएं, चाहे रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, हर समय बाबा की आज्ञा सिर माथे। कोई प्रश्न नहीं, कोई कारण नहीं। तो सूर्यवंशी घराने की आत्माएं बाबा निशानियां बताते हैं कि वो हर बात में परफेक्ट होंगी। परफेक्ट बनने के लिए भी योग लगाना पड़ता है। बाबा की शिक्षाओं को धारण करने के लिए भी योग बहुत 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 अनिवार्य है। तो पहले उन्होंने रात दिन योग लगाया ताकि हम भगवान की आज्ञाओं को पालन कर सकें। हमारे से सारे कार्य हमारे द्वारा करण करावनहार स्वयं भगवान है, लेकिन उन्होंने हमें निमित्त बनाया है तो भगवान हमारे द्वारा करवाएगा। उन्होंने निश्चय से कार्य करना शुरू किया। और बाप की जो आज्ञा है, एक कदम बच्चे तुम्हारा और 1000 कदम मेरे, उन्होंने अनुभव किया। सब काम आप खुद करते हो, नाम बच्चों का करते हो। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में सब में नंबर 1 वो आत्माएं होती हैं। बाबा की शिक्षाएं हमारे लिए हैं। हम नहीं जानते कि कोई शिक्षा को दूसरा धारण करेगा या नहीं करेगा, लेकिन सूर्यवंशी घराने की आत्माएं कहती है ये शिक्षा सारी की सारी मेरे लिए है। भगवान ने आकर के हमें ही आदेश दिया है। तो बाबा भी जानते हैं कि जैसे कहते हैं महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। तो उन्होंने क्षमा, शिव बाबा क्षमा पर अपने को कुर्बान किया। बाबा हम आपके हैं, आपके थे, आपके ही रहेंगे। हम तो आप पर समर्पित हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। कोई उनके सामने कारण ही नहीं था। हर बात के निवारण भगवान बैठा हुआ है। भगवान सर्वशक्तिमान, वो खुदा दोस्त है, खिदमत में हाजिर है 1000 भुजाओं से। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा ही उन्होंने व्यवहार किया। बाबा की याद में समा गए। उनके नैनों में, कर्तव्य में, रोम रोम में बाबा 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 बाबा। यही गीत गाया सूर्यवंशी आत्माओं ने, दिल से निकले हरदम बाबा। जीवन तूने बना दिया, माली तू एक मिला अनोखा, फूल जो तूने खिला दिया। अपना कोई मान नहीं, शान नहीं, कुछ भी नहीं। भगवान मेरे द्वारा कार्य कर रहे हैं, इसी नशे और खुशी में रहे। अपना भाग्य समझा कि भगवान ने इस कार्य के लिए मुझे चुना है। हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भा गए, पसंद आ गए। जगत का पालनहारा हमें कह रहा है कि बच्चे मुझे मदद करो, सहयोग दो। मातेश्वरी जी कहा करती थी, अरबोपति खरबोपति के घर में लोग जाते हैं कि हमको मदद दो। अगर अरबोपति खरबोपति आपके घर में आ जाए कि मुझे ये मदद दो, तो कितनी बड़ी विचित्र बात है। सारी सृष्टि के रचयिता, पार ब्रह्म परमेश्वर, सारे जगत के स्वामी हमें कह रहा है कि बच्चे मेरे इस कार्य में सहयोगी बनो। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है।
तो सूर्यवंशी आत्माएं बाबा का संपूर्ण रिगार्ड रखते हुए बाबा बाबा बाबा, मेरा बाबा, भगवान बाबा, ईश्वर बाबा, प्रभु बाबा, परमेश्वर बाबा, जगत के पिता बाबा साधारण तन में आए हैं। उन्होंने बाबा को साधारण रूप में, साधारण तन में आए हुए को पहचाना। तो ये सूर्यवंशी घराने की आत्माएं बाप पर पूरी बलिहार जाती हैं, कुर्बान जाती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे 108 की माला, जो रुद्र माला है, रुद्राक्ष माला है, रुद्र माला है, भगवान के ऊपर पूरी समर्पित होने वाली आत्माएं बाप समान बनती हैं। उनके कदम कदम पर पता चलता है कि ये भगवान पर ही नौछावर है। इनके नैनों में, मुख में, हृदय में बाबा ही बसते हैं। जो कहा मेरे नैनों में बाबा, मेरे रोम रोम में बाबा। तो बाबा किसी को कहते नहीं है, बाबा तो हर शिक्षा हर आत्मा के लिए के बोलते हैं। लेकिन जो सूर्यवंशी घराने की आत्माएं हैं वो कहते हैं ये शिक्षा केवल मेरे लिए ही है। भगवान मेरे लिए ही जगत में आए हैं, जगत का पालनहारा आया है। और उन्होंने सदा बुद्धि में रखा तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली। पहले तो हम भगत थे लेकिन अब तो बाबा के बच्चे हैं, हमें ही झोलियां भरनी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो सूर्यवंशी घराने की आत्माएं अपने आप ही बाप पर कुर्बान होती हैं और बाबा की शिक्षाओं को धारण करके एक सैंपल बनती है, एग्जाम्पल बनती हैं, सारे जगत के लिए एक मार्गदर्शक बनती है, एक लुकिंग ग्लास बनती है, दर्पण बनती है। जबकि करण करावनहार स्वयं भगवान है, बनाने वाला वही है, उसी की ही शक्तियां हैं। लेकिन उनकी शक्तियों को पूर्ण रूपेण रूप से धारण करना यही तो कमाल है। तो शिव बाबा कहते हैं सूर्यवंशी घराने की आत्माएं परफेक्ट होती हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम होती है। सबसे पहले बाबा की शिक्षा है। बाबा हर समय बाबा 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 की श्रीमत, बाबा का मार्गदर्शन, यही हमारे लिए हमारी धर्म रेखा है, यही हमारा नियम है, यही हमारा प्रिंसिपल है, यही हमारे लिए बाउंड्री है। इस बाउंड्री से बाहर हम नहीं जा सकते। और हर समय प्रसन्न रहती हैं, हर हाल में खुश रहती हैं। तब बाबा कहते देखो ये भगवान जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो रचता कैसा होगा। तो भगवान कहते हैं मैं तुम बच्चों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता हूँ। तो सूर्यवंशी घराने की आत्माएं बाप को, पिता परमात्मा को अपने एक्टिविटी के द्वारा, अपने चेहरे के द्वारा, अपने चलन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा एक सैंपल एग्जाम्पल बनती है और वो बाप को प्रत्यक्ष करती है। जबकि करण करवनहार स्वयं भगवान है, बनाने के लिए भगवान बनाते हैं। लेकिन ये जानते हो भगवान बनाने वाला है, लेकिन भगवान कहता है अरे आपने यस तो बोला ना जी बाबा, बाकी काम तो बाबा का है। सब काम आप खुद करते हो, नाम बच्चों का करते हो। तो ये सूर्यवंशी देवता बनने वाली आत्माओं के ही लक्षण है। तब बाबा कहते हैं बच्चे तुम योग बल से सारे सृष्टि का जो मक्खन है वो तुम खाते हो। बाहुबल से कोई भी सृष्टि का पर राज्य नहीं कर सका, योगी आत्माएं राज्य करती। तो भगवान आकर के भाग्य विधाता शिक्षाएं सबको बराबर देते हैं।
कोई एक्स्ट्रा नहीं देते किसी को, लेकिन सूर्यवंशी आत्माएं वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार, आज्ञाकारी बनती हैं और अपना भाग्य भगवान से छीनती हैं, मजबूर कर देती। तो भगवान भी ऐसी आत्माओं पर बार बार बलिहार जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम एक जन्म बलिहार जाते हो, मैं सारा कल्प ही तुम पर बलिहार जाता हूं, सारे कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भरपूर करता हूं। स्वयं पिता श्री ब्रह्मा, जब बाबा ने उनको साक्षात्कार कराया, हीरो को ऐसा लगा जैसे कंकर पत्थर है। सेकंड में कारोबार छोड़ दिया, कहा कि नहीं अब तो मुझे ज्ञान रत्नों से खेलना है। आई तार अलीफ की सर्वस्व दे दिया, हीरे बिसार ज्ञान का व्यापार ले लिया। वृद्ध तन से तू शिव की सवारी बना रहा, पांडवों की ट्रेन के आगे सदा रहा। जुल्म सितम में तू बना रहा हमारी ढाल, शिव के रथी तूने जग में कर दिया कमाल। ऐसा ही सारे सूर्यवंशी देवता घराने की आत्माओं का यही चित्र है, यही चरित्र है। तो ऐसी आत्माएं बनने के लिए बनाने वाला कौन है? स्वयं सर्वशक्तिमान। शिक्षा देते, शक्ति देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। तो बाप का कर्तव्य बाप स्वयं करते हैं, लेकिन वो बच्चे अपने को निमित्त समझ के चलते हैं। कभी अभिमान नहीं था मैंने किया, कराने वाला करा रहा है। ड्रामा पर निश्चय, बाप पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय, भगवान पर निश्चय, तो ये सारी बातों पर निश्चय करके ही चलना पड़ेगा। उन आत्माओं ने दृढ़ता से कहा कि बाबा हम आपके हैं, आपके थे, आपके ही रहेंगे। जो कहा ना, जो छावर हो गए। तो शिव बाबा हम बच्चों को ये नहीं, किसी पर नंबर नहीं लगाते, लेकिन आत्मा स्वयं ही अपनी गद्दी खींचती है, अपने आप ही अपने आप को लायक बनाती है। तो बाबा की शिक्षाएं उन्होंने 100% संपूर्णता से धारण की, शिक्षा ली और अपने को ऐसा बनाया जो आज सारा वर्ल्ड, सारा विश्व उनका ऋणी है। अगर वो आत्माएं भगवान के साथ कार्य में सहयोगी ना होती तो इतना बड़ा कार्य कैसे होता? जबकि करण करवनहार भगवान स्वयं है, लेकिन फिर भी किसी को निमित्त तो बनाता है ना। तो उन्हें निमित्त बन के किया, जिनको कोई कोई अहंकार नहीं, कुछ नहीं, हर कार्य में सहजता, इजीनेस। तो दैवी गुणों को धारण किया, कदम कदम पर बाप को, पिता परमात्मा की प्रत्यक्षता अपने जीवन द्वारा की। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो आकर की शिक्षा सबको बराबर देता हूँ, लेकिन होवनहार आत्माएं उस बाबा की शिक्षाओं को संपूर्ण रीति धारण करती है और वही नंबर 1 पद पाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मेरे लिए सारे आत्माएं बराबर हैं। सूर्य सबके लिए एक जैसा चमकता है, सूर्य की किरणें सबके लिए एक जैसी है, लेकिन कोई उन किरणों का लाभ उठाए ना उठाए वो हर एक के ऊपर है। इसलिए बाबा एक मंत्र देते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्र बनोगे, शिवाओ याद करोगे, अपने आप विशेषता आ ही जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।